बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको इनकी पहचान होनी चाहिए कि हम ये क्वेश्चंस जो से हैं ये किस टाइप के हैं और इसमें क्या क्या आता है। तो इसमें दो चीज़ें कॉमन हैं। फ़र्स्ट क्या कि एक अगर सिंगल फंक्शन होगा तो वो दो टाइप ऑफ फंक्शंस होंगे, या वो लॉगरिथमिक होगा या वो इन्वर्स फंक्शन होगा। इन्वर्स फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन इन दोनों के डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होते, तो इनको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करते हैं। साइन इन्वर्स, टैन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, सीकेंट इन्वर्स, कॉसिकेंस इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, जितने भी ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इन्वर्स फंक्शन सिंगल आएंगे, तब भी हमने किस तरह सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। और लॉगरिथमिक फंक्शन अगर ln में कोई फंक्शन लिख दिया जाए और वो अकेला हो तो उसको भी हमने सॉल्व करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। बाकी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट की फॉर्म में आएंगे, जैसे कि एक अलजेब्रिक फंक्शन x और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक x अलजेब्रिक फंक्शन और एक लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन और एक इन्वर्स फंक्शन। अब इधर 3 फंक्शंस आ गए हैं। पहले हम कन्वर्ट करेंगे साइन x कॉस x को, बनाएंगे एक फंक्शन बनाएंगे और फिर एक एक्सपोनेंशियल और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यानी कि जब हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करनी है तो हमारे पास दो रूल्स हमें देखने पड़ेंगे, क्या इन दोनों में फॉल कर रहा है, तो तब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे। आगे चलकर हम एक और रूल पढ़ेंगे। तो रूल नंबर 1 है, उसमें दो आएंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट अगर आप अप्लाई करने चाह रहे हैं तो उसमें या तो आपके पास फंक्शन क्या होना चाहिए, लॉगरिथमिक फंक्शन होना चाहिए। ठीक है। दूसरा रूल आएगा आपके पास कि अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कर रहे हैं तो ये फंक्शन आपके पास इन्वर्स फंक्शन होना चाहिए। इन्वर्स फंक्शन में आप जानते हैं 6 होते हैं, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, ठीक है, साइन कॉस टैन, सीकेंट इन्वर्स, कॉसिकेंस इन्वर्स या कॉट इन्वर्स फंक्शन। तो इन 6 में से या वो कोई होगा या वो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। एक तीसरी टाइप देखेंगे हम फंक्शंस की, जिसमें आपके पास इस तरह लिखा आएगा, फंक्शन कुछ इस तरह का होगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए, या यहाँ पर प्लस माइनस होगा या यहाँ पर प्लस माइनस होगा। तो ये 3 टाइप्स के अगर फंक्शंस हों तो तब आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करनी है। दूसरा क्या है कि फंक्शन प्रोडक्ट में हो, ठीक है, कि ये क्या हो, प्रोडक्ट में हो, फंक्शन प्रोडक्ट में हो। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, 5 टाइप के फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से, इन्वर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, इन्वर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपो। अगर प्रोडक्ट हो इनमें से किसी दो का, ठीक है, इसको ए बी सी डी ई लिख देते हैं, कि प्रोडक्ट हो इन्वर्स का, इन्वर्स में ये सारे के सारे फंक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, लॉग में ln में कोई फंक्शन लिखा हो वो वाला आ जाएगा, अलजेब्रिक में x की पावर n में कोई फंक्शन आ जाए वो वाले आ जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 फंक्शंस हैं, साइन x, कॉस x, टैन x यानी कि सीकेंट x, कॉसिकेंस x, सीकेंट x और कॉट x, और एक्सपोनेंशियल में e की पावर में कोई फंक्शन अगर लिखा जाए। तो प्रोडक्ट हो दो फंक्शंस का, एक को आप u कहेंगे और एक को v कहेंगे। रूल होता है आइलेट, ILATE, I मीन इन्वर्स, L मीन लॉगरिथमिक, A मीन अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक ILATE। ठीक है, रूल है आइलेट, दोबारा से लिख देता हूँ, रूल है ILATE, इन्वर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। ये ऊपर लिख दिया गया है, इन्वर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और
एक्सपोनेंशियल। तो जो इसमें पहले आ रहा होता है वो u होता है और जो बाद में आ रहा होता है वो v होता है। फार्मूला अगर लिखूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, तो वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो फार्मूला आया है वो है इंटीग्रल u डॉट v dx। इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन दो क्योंकि प्रोडक्ट में होंगे, तो इसमें जो इंटीग्रेशन का फार्मूला है वो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रल माइनस सेकंड फंक्शन ऐसे ही माइनस सेकंड का इंटीग्रल और फर्स्ट का डेरिवेटिव dx। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो फार्मूला है वो ये है, दो फंक्शंस का अगर प्रोडक्ट हो रहा हो, हमने एक फर्स्ट फंक्शन लेना है और एक सेकंड फंक्शन, वो अकॉर्डिंग टू हम रूल लेंगे आई लेट। उसके बाद फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और साथ dx आ जाएगा। तो अब हम इसका पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और साथ ये फार्मूलाज भी डिस्कस करते जाएंगे जो अभी तक हमने सीखे हैं। तो सबसे पहला रीज़न कि हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्यों अप्लाई करनी है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है। क्यों हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं? बिकॉज दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक एंड अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक्स अलजेब्रिक है और टी क्या है, साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब रूल क्या कहता है? रूल है ILATE। देखो अलजेब्रिक है, एक फंक्शन है अलजेब्रिक और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अलजेब्रिक पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। तो जो पहले आएगा उसको आपने u ले लेना है और ट्रिग्नोमेट्रिक को क्या ले लेंगे, v। यानी कि यहाँ पर जो x है वो आपके पास u है और साइन x क्या है, x क्या है आपके पास u है और साइन x क्या है, v है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट अगर अप्लाई करते हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहती है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, यानी कि फर्स्ट फंक्शन x था वो एज इट इज़, साइन x का इंटीग्रल ले लेंगे माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और साथ आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और dx। अब साइन x का इंटीग्रल क्या होता है? साइन x का इंटीग्रल होता है cos x, ठीक है। क्या होता है? cos x, यानी कि लेकिन माइनस cos x। इसी तरह यहाँ पर भी इंटीग्रल लेना है, लेकिन किसका? साइन x का, जो कि क्या है, माइनस cos x है। dx का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, dx बाय dx, आगे dx। ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस कर देगा, तो माइनस x cos x प्लस इंटीग्रेशन आ जाएगा cos x इंटू 1 cos x। अब cos x का इंटीग्रल लेना है। cos x का इंटीग्रल होता है आपके पास sin x, तो ये cos x का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, sin x। ये वाला cos x एज इट इज़ प्लस c। तो इसको अगर हम इस तरह लिख दें sin x माइनस x cos x प्लस c, तो ये आपका है आंसर। यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ हुआ है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी कि u डॉट v वाला हुआ है। कौन सा फंक्शन पहले लेना है और कौन सा फंक्शन बाद में, u जो होगा वो पहले आएगा और v बाद में। और इनमें से कोई सिचुएशन पा रही हो, यानी कि यहाँ वो अकेला लॉगरिथमिक हो या अकेला ठीक है, सिंगल लॉगरिथमिक फंक्शन हो, सिंगल इन्वर्स फंक्शन हो, या इस तरह लिखा हो, या प्रोडक्ट हो दो फंक्शंस का, इन 5 में से, तो आप फार्मूला लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, जो ये फार्मूला था। यहाँ पर क्योंकि प्रोडक्ट था एक अलजेब्रिक और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई की। फर्स्ट फंक्शन x ले लिया और सेकंड फंक्शन साइन x, क्योंकि x अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक। आईलेट के मुताबिक a जो सा है अलजेब्रिक को पहले लेना है, u लेना है और t को v। हमने फार्मूला अप्लाई किया, u की जगह पर x लिख दिया और v की जगह पर साइन x। फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमने साइन x का इंटीग्रल लिया और cos x का इंटीग्रल लिया और हमारे पास आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थैंक्स फॉर वाचिंग।